एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे के छठे पायदान पर हैं और हम शुरुआत में हीरानंद वात्स्यायन को आलोचकों की निगाह से देखते हैं तो कवि केदारनाथ सिंह बहुत हद तक मासूमियत केदारनाथ सिंह के चेहरे पर आप देख सकते हैं। उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज और उनकी भाषा शैली, शिल्प और उनकी कविताएं, अकाल में सारस और भी बहुत सारी, यानी पूरी तरह से कवि केदारनाथ सिंह जिस तरह से कवि हृदय है, ठीक उसी तरह से अज्ञेय भी यहां समग्रतः कवि है। हम एक कवि को दूसरे कवि के माध्यम से समझ सकते हैं। कवि केदारनाथ सिंह आगे के बारे में कहते हैं, शुरू की कविताओं का अलग ही महत्व रहा है। आपके द्वारा जो हरी घास पर क्षण भर से पहले की जो कविताएं हैं, वो शुरुआती कविताएं थी और उनका भी एक अपना महत्व रहा है। और आगे कहते हैं कि ये अनुगूंज के कवि है जिसमें पुरानी व सांस्कृतिक अनुगूंजें हैं। पुरानी परंपराओं की, सांस्कृतिक रीति रिवाजों आदि की अनुगूंजें आपकी कविताओं में सुनाई पड़ती है। और ठीक से समझने के लिए वो कहते हैं कि प्रसाद जयशंकर की कविताओं में महादेवी वर्मा की छायावादी शैली की जो कविताएं हैं, उन कविताओं की अनुगूंजें हैं। लेकिन इसके बावजूद आगे की कविताओं का रुख इसके बावजूद अलग है। अनुगूंजें हैं लेकिन छायावादी भाषा शैली नहीं रही, बल्कि ये प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं। हम पिछली बार जहां थे उसे याद दिला दूं, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर, उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद। प्रियंबद याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? उस तरु को। तरु को किस तरह से याद कर रहे हैं? जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर, उस तरु को, उसी तरु को संबोधित कर रहा है। और नीरव एकलाप, पूरे दत्तचित्त होकर के एक शांत वातावरण में एकालाप चल रहा है। एकालाप का मतलब ये कि प्रियंबद ही बोल रहा है उस तरु को अपने समकक्ष पाकर। वो देखता है कि जिसके कंधों पर बादल सो जाया करते थे का आशय यह है कि बादल जब हिमालय से गुजरते और गुजरते हुए जब उस तरु के आस पास से भी गुजरा करते तो उसमें वो फंस जाते, अटक जाते, ठहर जाते। और ठहर करके कुछ पल के लिए, या यूं कहें कि जिस तरह से यात्री जब सफर करता है, यात्री जब पथ पर चलता है लगातार, तो शाम होते होते वह किसी पेड़ के नीचे पनाह पाता है, रात भर विश्राम करता है। ठीक ऐसे ही जो बर्फीली हवाओं से सहारा लेकर के पहाड़ों से गुजरते हुए जो बादल जब उस पेड़ के आसपास से भी गुजरते हैं, तो वो लंबी यात्रा में कुछ पल के लिए रात्रि विश्राम करते हैं। ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि उसके कंधों पर जैसे बादल सो जाया करते थे। और कान में जिसके हिमगिर, वो हिमालय पर्वत, हिमाच्छादित पर्वत से बहती हुई हवाएं जैसे
वहां से चल करके उस पेड़ तक आती, ऐसा लगता जैसे हिमालय की बातें उसके कानों में कह जाती। इस तरह से हिमालय और वो तरु, वो पेड़ एक दूसरे से वार्तालाप करते, एक दूसरे का रहस्य एक दूसरे को बताते, एक दूसरे को संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप। प्रियंबद इस तरह से कर रहा है। आगे चलते हैं तो कवि कह रहा है, प्रियंबद संबोधित है, ओ विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खदोतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, साँझ सवेरे अनगिन अनचीने खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा कांकली। प्रियंबद कहते हैं कि ओ विशाल तरु, हे विस्तरित, जिधर से भी देखते हैं जहां तक निगाह जाती है वहां वो तरु ही दिखाई देता है। ऐसे वो विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने, वो कहता है न जाने कितने मौसम आए और चले गए, और कितने पतझड़ आए और कितने पल्लवन हुए। तुम इस तरह से हर मौसम का सामना करते रहे और फिर पल्लवित होते रहे और पतझड़ में फिर निर्वस्त्र होते रहे, जिसका नित रूप संवारा, जिसका रूप नित मौसम में संवरता रहा। कितनी बरसातें कितने खदोतों ने आरती उतारी, और न जाने कितनी तरह के पंछी आते तेरे पास बसेरा करते और अपनी आवाज में गाते, गुंजायमान करते। ऐसा लगता है कि जैसे वो पंछी इस विशाल तरु की आरती उतार रहे हो, आरती प्रार्थना कर रहे हो। दिन भौरे कर गए गुंजरित, और भौरे तो गुंजायमान होकर के लगता ही ऐसा है कि जैसे जुलूस निकल रहा हो और जुलूस में कुछ नारे चल रहे हो। भौरे इसी तरह से गुंजायमान होते हैं। एक संगीत होता है भौरों का, एक रंगरूप होता है उनका। तो वो गुंजरित करते थे उसको, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। और इस तरह की कई तरह की पंछी रातों में आकर के लगातार रात्रि भर कुछ न कुछ गाते रहते। ऐसा लगता है जैसे उसी की याद में उसी के मंगल गान सुनाए जा रहे हो। साँझ सवेरे, शाम को और सुबह, शाम होने से लेकर के सुबह तक पंछी वहां बसेरा करते। अनगिनत न जाने कितने अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग आवाज करने वाले, अलग अलग पंखों के, अलग अलग आकार प्रकार के पंछी अलग अलग आवाजों में वहां बसेरा करते और गाया करते। अनचिन्ने खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा कांकली, और ऐसा लगता है कि जैसे वो मैदान क्षेत्र हो क्रीड़ा करने का। और खगकुल, ऐसे पंछियों के समूह आते जिन्हें दूर तक जाना हो और कुछ पल के लिए वहां ठहरना हो। कुछ ऐसे जो रोज वहां बसेरा करते, कुछ ऐसे जो मौसम में वहां आते, और दूर समतल मैदान में ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड होने पर वो नीचे समतल में मैदानी इलाकों में चले जाते, और जो गर्मी पड़ती तो वापस गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के मैदान से उड़ करके वापस वो हिमालय की ओर कूच करते। इस तरह से अधिक ठंड पड़ने पर वो ठंड से अति व्याकुल होकर वहां से उड़ करके मैदान में चले आते। इस तरह से वो जो कभी कभार आते वो अनचिन्ह, जिनको पहचानना पड़ता, जिनके जिनको पहचानने की जरूरत है, जो रोज आते हैं उनकी पहचान हो जाती है। ऐसे खग अलग अलग तरह के कुल के मोद भरी क्रीड़ा कांकली, जो रोज वहां रहते अलग तरह से उनके छोटे छोटे बच्चे वो वहां पर क्रीड़ाएं किया करते। डाली डाली को कपा गई और दीर्घ काय, वो पूरे झारखंड के अग्रज
तात सका गुरु आश्रय त्राता मह छाया। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहां साहस पाऊं। डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घ काय। जब कोई पंछी उस डाली पर बैठता और फिर उड़ता तो उसमें कंपन होता। हे दीर्घ काय तरु, वो तेरी डाली में जो कंपन होता उसका भी एक संगीत होता। ओ पूरे झारखंड के अग्रस। झारखंड अब एक प्रदेश है, लेकिन उस समय झारखंड कहने का मतलब वो कि जहां सघन जंगल होता है, वो उस सघन जंगल का अग्रज कहलाता है कि वहां से शुरू होता है और एक अपने आप में खुद ही वो झारखंड है। तात सका गुरु आश्रय त्राता मह छाया, वो सब कुछ है। वो मित्र की तरह है, पिता की तरह है, गुरु की तरह है। और जब वो पशु पंछियों को आश्रय देता है तो आश्रय दाता की तरह है। गुरु इसलिए कि वो सीख देता है, सिखाता है, त्राता है और कई तरह से त्राणों से बचाता है। धूप गर्मी बरसात से बचाता है तो वो त्राता। और मह छाया, वो आच्छादित छाया से उसके नीचे आकर के पनाह पाते छाया में। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप में तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहां साहस पाऊं। जब तुमने इतनी तरह की ध्वनिया वनों की सुनी, तुम्हारे में मुखरित होती रही, वृंदगान के मूर्त रूप हो तुम, जो कि कई तरह के पंछियों से वृंदगान सुन चुके हो। मैं तो तुझे केवल सुन सकता हूं, तुम उन चीजों को मुझे सुनाओ। मैं तो तुझे देख सकता हूं, तुम्हारा ध्यान कर सकता हूं, तुझे ध्यान में उतार सकता हूं। अनिमेष लगातार देख करके स्तब्ध हूं मैं कि तुम्हारे बारे में जितना कुछ बताया जाए वो सब कम है। स्तब्ध संयत संयुक्त और पूरी तरह से नियंत्रण में रह करके, आत्म नियंत्रण में रह करके, तुझसे संयुक्त होकर के, निर्वाक यानी तेरे सामने क्या कहा जाए, मैं मौन होकर के ही रह सकता हूं। ऐसे में मैं कहां साहस पाऊं कि तेरे बारे में इस वीणा को मैं बजाने का साहस कर पाऊं। ये सब संभव नहीं है। छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांधकर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। कहने का आशय ये कि वो प्रियंवद यह कहता है कि मेरे में इतना साहस नहीं, दुस्साहस नहीं कि मैं तुझे छू सकूं। तेरे में और मेरे में इतनी दूरी है। मैं तो इस वीणा की गोद में हूं और मैं तेरे इस वीणा की गोद में हूं, इसलिए मैं तेरे को समर्पित हूं। इस वीणा के माध्यम से मैं तेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकता। हमारे तुम्हारे में काल की दूरी है। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। जो तेरा जैसा विशाल काय, तेरा जैसा विस्तरित गुरु शिष्य, गुरु महात्राता महाछाया सका तात सब कुछ हो, जिसने तेरी काया को छेदा बांधकर इस वीणा को रचा, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और उसके आगे मैं नाचीज कुछ भी नहीं हूं, इसलिए मैं स्पर्धा किसी से भी नहीं कर सकता। वो तेरे सामने पूरी तरह से मैं आत्मार्पित हूं, समर्पित हूं। ऐसे में ये हाथ किसी भी तरह से आघात करने की स्थिति में नहीं है। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए हैं। तुम्हारे आसपास रहने वाले पशु पंछी, अनचिने जानवर,
खगकुल से जो संचित संगीत बना है, उसको मैं यहाँ पर किसी भी तरह से इस वीणा के माध्यम से बजाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। धन्यवाद।